जब हम इसे 2x + 1 पे डिवाइड करेंगे तो हमने बताना है कि रिमाइंडर क्या होगा। यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, हमने रिमाइंडर थ्योरम को यूज करना है और हमने बताना क्या है कि जब हम इस पोलिनोमियल को इस पे डिवाइड करते हैं 2x + 1 पे तो हमारे पास क्या रिमाइंडर होगा। ठीक है, अब कल मैंने आपको बताया बेटा कि जो आपके पास हायर डिग्री पोलिनोमियल होगी जिसमें x की पावर मोर देन 1 होगी उसे आपने लिखना है p ऑफ x। सिंपल फर्स्ट स्टेप आपके पास क्या है कि हायर डिग्री पोलिनोमियल का मतलब है जिसकी पावर 1 से ज्यादा है। यहाँ पे x की पावर 3 है, इट मीन इस पूरी की पूरी पोलिनोमियल को, ये इस पूरी की पूरी वैल्यू को, अगर पोलिनोमियल आपके माइंड में नहीं है, इस पूरी की पूरी वैल्यू को आप लिखोगे 2x - 1 होल क्यूब प्लस 6 टाइम्स 3 प्लस 4x होल स्क्वायर माइनस 10। ठीक है, अब उसके बाद देखो सेकंड मैंने आपको बोला कि जो आपके पास होगी लीनियर पोलिनोमियल होगी उसको आपने लिखना है q ऑफ x। तो हम यहाँ पे लिखेंगे q ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे लिखना है यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। हमने रिमाइंडर थ्योरम को यूज कैसे करना है, रिमाइंडर थ्योरम का फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, नजर नहीं आ रहा साइड से, ओके बेटा देख लेते हैं। रिमाइंडर थ्योरम का बेटा हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हमने पुट करना होता है q ऑफ x को 0 के इक्वल। q ऑफ x को 0 के इक्वल जब हम पुट करेंगे q ऑफ x इक्वल 0, q ऑफ x 0 के इक्वल पुट करने का मतलब है आपने 2x + 1 को 0 के इक्वल पुट करना है। 2x + 1 इक्वल 0, यहां से आपने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अच्छा ओके बेटा, ये है हमारे पास 2x + 1। अच्छा, अब हमने यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखो बेटा 2x इक्वल +1 को वहां शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, अब हमने क्या करना है -1, अब हमने x के साथ 2 को खत्म करना है। वो कैसे करेंगे, हमने बोथ साइड 2 पे डिवाइड कर देने, -1/2। यहाँ 2 से कैंसिल हो जाएगा, इट मीन्स हमारे पास x की फाइनल वैल्यू क्या आएगी, -1/2। फर्स्ट स्टेप इज दैट कि आपने q ऑफ x को 0 के इक्वल पुट करना है। अच्छा, आपने फर्स्ट स्टेप में x को q ऑफ x का मतलब क्या है कि जिस पे भी डिवाइड करना है उसको 0 के इक्वल पुट करना है। आपने पुट कर दिया, 0 के इक्वल पुट करने के बाद आपने यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आपने क्या करना है बेटा, आप लिखेंगे जहां जहां x है वहां आपने लिखना है -1/2। लेकिन उससे पहले आपने एक छोटा सा स्टेप करना है, मैं यहां पे आपको बताता हूं p ऑफ। अब मैं जहां जहां x लिखा है वहां पे ब्रैकेट लगा के उस ब्रैकेट को एम्प्टी छोड़ रहा हूं। ठीक है, यहां पे देखो बेटा ब्रैकेट 2, यहां पे x लिखा था, मैंने ब्रैकेट लगा के उसको एम्प्टी छोड़ दिया, -1 एंड होल क्यूब प्लस 6 ब्रैकेट 3 + 4 माइनस इस ब्रैकेट को एम्प्टी होल स्क्वायर -10। ठीक है, अब ब्रैकेट्स को एम्प्टी, अच्छा बेटा हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3। ओके, यहां देखें हमने ब्रैकेट्स को एम्प्टी क्यों छोड़ा है। ब्रैकेट्स बेटा इसलिए लगाई हैं क्योंकि कुछ बच्चों का मैंने देखा है कि उनको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम हो रही है कि जब वो वैल्यू पुट करते हैं तो कैलकुलेटर यूज करते हैं लेकिन आंसर गलत आता है। आपने ब्रैकेट यूज करनी है, जहां जहां x लिखा है उसमें ब्रैकेट यूज करके ब्रैकेट को एम्प्टी छोड़ देना है। अब जहां भी आपने ब्रैकेट एम्प्टी छोड़ी है वहां भी आपने -1/2 लिखना है। तो हम यहां भी लिख देते हैं -1/2, यहां भी -1/2, यहां भी लिखेंगे -1/2। जहां जहां हमने ब्रैकेट एम्प्टी छोड़ी थी वहां वहां हमने पुट कर दिया -1/2। ठीक है, और ब्रैकेट कहां पे एम्प्टी छोड़नी है, जहां जहां पे p ऑफ x में x लिखा हुआ है। x यहां पे था, यहां पे एम्प्टी ब्रैकेट, x यहां पे था, यहां भी एम्प्टी ब्रैकेट, यहां भी एम्प्टी ब्रैकेट, और उस एम्प्टी ब्रैकेट में हमने क्या पुट कर देने, जो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है। ठीक है, अब देखो बेटा ये 2 से कैंसिल, ये 2 2s are 4, तो हमारे पास क्या होगा, p ऑफ -1/2 इक्वल -1 होल क्यूब प्लस 6 × 3 प्लस 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, -2 होल का स्क्वायर, सॉरी ये 6 बाहर है, स्क्वायर -10। ठीक है, अब आपने इसके ऊपर अप्लाई कर देना है, सिंप्लीफिकेशन आपने करनी है, मैं यहां पे कर देता हूं। हाँ जी, हमारे पास होगा -2 होल क्यूब
प्लस 6 इंटू 3 माइनस 2 क्या होगा हमारे पास 1, 1 स्क्वायर माइनस 10, माइनस 2 होल क्यूब बेटा आपके पास होता है -8 प्लस 6 माइनस 10 एंड आंसर आपके पास क्या होगा -12। ठीक है, होप सो सबको क्लियर होगा। जिन बच्चों को कल नहीं समझ आई उनको भी मैंने आपको कांट सी सर, क्या नहीं देख पा रहे बेटा अब्दुल्ला बताओ। सर बोर्ड नजर नहीं आ रहा, कांट सी फ्रॉम बिलो। ओके नहीं बेटा यहां से क्लियर है, वहां बोर्ड को नीचे से देख लेते हैं कि नीचे से क्या प्रॉब्लम है। इसके नीचे शायद एक स्टेप है। हाँ जी बेटा, अभी बैटरी भी चेंज करते हैं और इसकी सेटिंग भी देख लेते हैं कैमरा की कि क्या है। तब तक आप मुझे बताओ बेटा कि आप लोगों को ये क्लियर है, रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर निकालना है। इसका बेटे आपके पास आता है शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है, याद रखिएगा शॉर्ट क्वेश्चन इसका आता है हमारे पास। आपने अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर करना है, या आपको एमसीक्यूज भी आ सकता है इसका। जब हम फैक्टर थ्योरम करेंगे बेटा तो रिमाइंडर थ्योरम भी आपका रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम की ही मॉडिफाइड फॉर्म है फैक्टर थ्योरम। ठीक है, ताहिर 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 बेटा अब मैं रेज कर चुका हूं, अब आपने बताया, मैं कितनी देर से पूछ रहा हूं। चलें कोई बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि जो हमने नेक्स्ट करना है अभी फैक्टर थ्योरम जो करना है वो भी रिमाइंडर थ्योरम की मॉडिफाइड फॉर्म है। ओके हाँ जी, हम यहां पे लिखते हैं हाँ जी, फैक्टर थ्योरम क्या है हमारे पास बेटा, ये देखो हमारे पास कोई भी पोलिनोमियल होती है पी ऑफ एक्स, हायर डिग्री पोलिनोमियल है कोई भी। हायर डिग्री का मतलब है उसकी डिग्री क्या होती है, मोर देन 1 होती है। 2 डिग्री की भी हो सकती है, 3 डिग्री की। डिग्री का मतलब क्या है कि उसमें एक्स की पावर जो है वो मोर देन 1 होगी। ठीक है, उसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे हायर डिग्री पोलिनोमियल। ठीक है, और Q ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास होती है लीनियर पोलिनोमियल, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं x माइनस ए या x प्लस ए से। ठीक है, अगर हम इसे डिवाइड करते हैं इस लीनियर पोलिनोमियल पे x प्लस ए या x माइनस ए पे, तो हमारे पास जो P ऑफ ए होता है, अगर यहाँ पे x माइनस ए लें तो P ऑफ ए हमारे पास होता है रिमाइंडर। ठीक है, जब हम हायर डिग्री पोलिनोमियल को लोअर डिग्री पोलिनोमियल पे डिवाइड करते हैं यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, आपने इसको 0 के इक्वल पुट करना है, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वो p ऑफ x में पुट कर देनी है। जो p ऑफ x का आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, रिमाइंडर। ठीक है, फैक्टर थ्योरम कब होगा, जब हमारे पास रिमाइंडर इक्वल टू 0 होगा। जब रिमाइंडर थ्योरम हम अप्लाई करें और रिमाइंडर का आंसर क्या हो, हमारे पास 0 हो, तो वो हमारे पास क्या होगा, फैक्टर थ्योरम होगा। ठीक है, अब फैक्टर थ्योरम हमें बताता क्या है, अगर हम x माइनस ए पे इस पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर हमारे पास 0 आता है, तो इसका मतलब ये होगा कि x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम लिख सकते हैं कि x माइनस ए इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, एग्जाम्पल मैं आपको करवाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल p ऑफ x है हमारे पास, p ऑफ x है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, मैं अब इसमें पुट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि इसे आप डिवाइड करो x माइनस 2 पे। ठीक है, मैं कहता हूँ कि इसे हमने डिवाइड करना है किस पे, x माइनस 2 पे डिवाइड करना है। तो देखते हैं क्या होगा, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम हम इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करेंगे। कैसे, हम पुट करेंगे x माइनस 2 इक्वल 0, x इक्वल 2। Q ऑफ x का यहीं तक फंक्शन है और ये हर आपने क्वेश्चन में करना होगा। Q ऑफ x का यही फंक्शन है और ये आपने हर क्वेश्चन में करना होगा। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा, जब हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमने इस क्वेश्चन में x की जगह वो वैल्यू पुट करनी है। P ऑफ 2, जहां जहां x है वहां 2 पुट कर देंगे। x की जगह एम्प्टी ब्रैकेट छोड़ेंगे, 5x की जगह एम्प्टी ब्रैकेट और देन 6। अब यहाँ पे x की जगह लिखना है 2, यहाँ भी x की जगह 2, तो 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 5 टू द 10 प्लस 6 प्लस 4 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास रिमाइंडर आ जाए 0, ठीक है,
अगर रिमाइंडर हमारे पास 0 हो तो हम कहेंगे कि रिपीट कर दें। ओके 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 बेटा, जी बेटा, बैटरी भी चेंज कर दी। अच्छा यहां देखो बेटा, अगर हमारे पास रिमाइंडर आता है 0, रिमाइंडर 0 आने का मतलब क्या होगा कि जो गिवन हमारे पास q ऑफ x है इज फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, जब भी आपके पास ये दिया होगा कि ये हमारे पास गिवन पोलिनोमियल का फैक्टर है तो उसका मतलब होगा रिमाइंडर 0 है। ठीक है, जिस भी क्वेश्चन में फैक्टर यूज होगा वर्ड, उसका मतलब है कि आपने रिमाइंडर अगर 0 नहीं भी निकलता तो आपने उसे 0 के इक्वल पुट कर देने। ठीक है, अगेन सुन लो बेटा, अगर आपके पास क्वेश्चन में फैक्टर का वर्ड यूज हो, ठीक है, तो आपने गिवन पोलिनोमियल को गिवन पोलिनोमियल के ऊपर रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करना है और आपने किसके इक्वल पुट कर देना है आंसर को 0 के इक्वल। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। यहां मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ x माइनस 2 है, आई थिंक x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ 3x स्क्वेयर माइनस 4kx प्लस 4k स्क्वेयर माइनस 4k स्क्वेयर, देन फाइंड k। बेटा ये आपके जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं कि जो आपके पास इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, अब हम वो मेथड कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब यहां देखो बेटा, हमारे पास क्वेश्चन में कौन सा वर्ड है, फैक्टर का। अगर फैक्टर का वर्ड आता है, अच्छा यहां देखो बेटा, जी हानिया बेटे बोलें क्या बात है। ओके यहां देखो बेटा, हमने फाइंड करनी है के की वैल्यू, लेकिन सबसे पहले आपने चेक कर लेना है क्वेश्चन के में कौन सा वर्ड यूज हुआ है, फैक्टर का। अब फैक्टर का वर्ड जब यूज हुआ है हमारे पास, तो हमने क्या करना है, जो हायर डिग्री पोलिनोमियल है उसको p ऑफ x का नेम देना है, 3x स्क्वेयर माइनस 4kx माइनस 4k स्क्वेयर। ठीक है, और जो लीनियर पोलिनोमियल है उसे हमने किसका नेम देना है, q ऑफ x का इज इक्वल टू x प्लस 2। वही हमारे पास प्रोसीजर है जो हम रिमाइंडर थ्योरम में करते हैं। ठीक है, हम इसको पुट करेंगे 0 के इक्वल, x प्लस 2 इक्वल 0, x इक्वल टू माइनस 2। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या आती है बेटा, माइनस 2 आती है। अब ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करनी है, p ऑफ माइनस 2 इक्वल 3 इंटू एक्स की जगह लिखेंगे माइनस 2, माइनस 4k इंटू एक्स की जगह माइनस 2, माइनस 4k स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसे बेटा सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस 2 स्क्वायर इज 4, माइनस माइनस प्लस 8k माइनस 4k स्क्वायर। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे, 12 प्लस 8k माइनस 4k स्क्वायर। अब हम कैसे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, k की वैल्यू कहां से आएगी, तो क्वेश्चन में आपके पास क्या वर्ड यूज हुआ है, फैक्टर थ्योरम का। फैक्टर का मतलब क्या है कि आपके पास जो भी रिमाइंडर आया है उसको आपने पुट करना है 0 के इक्वल। अब हम यहां पे लिखेंगे यूजिंग फैक्टर थ्योरम। ठीक है, फैक्टर थ्योरम का मतलब क्या है कि जो रिमाइंडर का जो आंसर आया है उसको आपने 0 के इक्वल पुट करना है। ठीक है, जो भी रिमाइंडर का आंसर आया है आपने उसको 0 के इक्वल पुट कर देना है, 12 प्लस 8k माइनस 4k स्क्वेयर इक्वल 0। ठीक है, अब ये जो बच्चे बातें कर रहे हैं हाँ जी,
अली अली बेटा, जी जी बेटा, क्या क्लियर नहीं है? मैं बार बार बता चुका हूं, आप सुनोगे तो ही ना, आपकी जो है वो नजर तो कमेंट पे होगी। जी जी बेटा, अल्लाह हाफिज। अच्छा यहाँ देखो बेटा, ये आपने के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब मैंने जो आपको काम देना है कि आपने इस क्वेश्चन की फैक्टराइजेशन करके आपने इसमें से के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जैसे हमने 5.1 और 5.2 में फैक्टराइजेशन सीखी है, वैसे आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है और आपने के की वैल्यू को फाइंड आउट करके मुझे सेंड करना है, ठीक है। यहां से आपने के की वैल्यू, जब आप फैक्टर्स बना लेंगे, फैक्टर बनाने के बाद आपने दोनों फैक्टर्स को अलग अलग जीरो के इक्वल पुट करना है और के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है सब लोगों को? हरी आप जल्दी बताएं बेटा। होमवर्क बेटा अगेन वही एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, ठीक है। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ये दोनों आपने होमवर्क करने, ठीक है। अच्छा, और क्वेश्चन नंबर 3 भी, क्वेश्चन नंबर 3 का मैं आपको एक पार्ट करवा देता हूं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट मैं करवाता हूं, ये बाकी आपने बेटा मुझे सेंड करना है। अगर नहीं होगा, मोस्टली बच्चों से अगर नहीं होगा तो फिर मैं कल करवा दूंगा, अदरवाइज जो है वो आप लोगों ने खुद करना है। इससे नेक्स्ट के हम के की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3, x-2 एंड x-3 आर फैक्टर ऑफ, बल्कि हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं, x-2, x+3 and x-4 are factors of this polynomial, are factors of q of x equal x cube plus 2x square minus 5x minus 6। हाँ जी हमने बेटा क्या चेक करना है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन पे बेटा आपको रिमाइंडर थ्योरम की भी समझ आ जाएगी, आपको फैक्टर थ्योरम की भी समझ आ जाएगी, ठीक है। नो बेटा, क्लास का टाइम है 7:20 तक, अभी नहीं खत्म हुआ, अभी तो 10 मिनट रहते हैं। अच्छा, अभी इसमें आपको बेटा जिस बच्चे को प्रॉब्लम है आपने बेटा खामोशी से सुनना है, ये बातें बंद कर दें, ओके। यहां देखो बेटा x-2 इसको भी चेक करना है हमने, x+3 को भी चेक करना है, x-4 को भी चेक करना है। पहले हम चेक करने लगे हैं x-2 को, तो हम यहाँ पे लिखते हैं x-2 इक्वल 0। इसका इक्वल 0 का मतलब है x इक्वल क्या होगा 2। x की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट कर ली है 2। अब ये जो 2 फाइंड आउट की है ये यहाँ पे हमने x की जगह पुट कर देनी, ठीक है। हम क्या फाइंड आउट करेंगे, q ऑफ 2 इक्वल 2 होल क्यूब प्लस 2 टाइम्स 2 होल स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स 2 माइनस 6, ठीक है। 2 होल क्यूब इज 8 प्लस 2 इंटू 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 10 एंड माइनस 6। ये हमारे पास क्या होगा 8 प्लस 8 माइनस 16 विच इज इक्वल टू 0। अब देखो बेटा हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम जब हमने अप्लाई किया तो आंसर क्या आता है 0। अगर आंसर 0 आता है तो आपने कहना है कि जो हमने यूज किया था, आपके पास लीनियर पोलिनोमियल जो यूज की थी x-2 इज फैक्टर ऑफ q ऑफ x, क्योंकि यहां इसका नेम q ऑफ x है, ठीक है। सेकंड हमने किसको चेक करना है x+3 को। अब हम x+3 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x+3 इक्वल टू 0। ये क्या बताएगा कि x इक्वल 3 को वहां शिफ्ट कर दें, क्या होगा x इक्वल टू -3। इट मीन्स अब हमने x की जगह क्या पुट करना है, यही क्वेश्चन मैंने आपको भेजा है, सेम इस जैसा था क्वेश्चन। जी जी बेटा मैंने देखा था, लेकिन शायद मैं कंप्लीटली चेक नहीं कर पाया। आपको मैं चेक करके आपका जो है वो होमवर्क बता दूंगा, ठीक है, कि अगर उसमें कोई मिस्टेक है या नहीं है, ओके। x इक्वल टू -3 यहाँ पे पुट करेंगे बेटा, x की जगह आप -3। उसी क्वेश्चन में q ऑफ -3 इक्वल -3 होल क्यूब प्लस 2 टाइम्स -3 होल स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स -3 एंड -6, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, -27
2 इंटू 9 माइनस का स्केयर जो है वो प्लस होता है, प्लस 15 एंड माइनस 6। ठीक है, अब आप इसको जब ऐड करेंगे बेटा 27 प्लस 18 प्लस 15 माइनस 6, जो भी आंसर आएगा, लेकिन आंसर 0 नहीं होगा। ठीक है, आंसर 0 के इक्वल नहीं होगा। इट मींस यहां पे फैक्टर थ्योरम जो हमारे पास वो अब बताएगा हमें कि x प्लस 3 इज नॉट फैक्टर, x प्लस 3 इज नॉट फैक्टर ऑफ q ऑफ x। ठीक है, अब क्लियर है सब लोगों को? हाँ जी, अब क्लियर है सब लोगों को बेटा? हरी अब जल्दी बताएं। हाँ जी, आई थिंक कुछ बच्चे अब आ रहे हैं। अब तो बेटा क्लास का टाइम ही खत्म हो गया है। असद आप बहुत लेट आए हो। अब होमवर्क सुन ले बेटा, आपने करना है क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 5.3 का। ठीक है, होप सो अब आपको रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम दोनों आपको क्लियर होंगे। अगर नहीं भी क्लियर तो जब आप क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे तो आपको कंप्लीट क्लियर हो जाएगा कि रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम में फर्क क्या होता है। जिसमें रिमाइंडर आपके पास 0 आंसर आए वो आपके पास क्या बन जाता है, फैक्टर थ्योरम बन जाता है। वो हमें बता देते हैं कि जिसमें हमने डिवाइड किया है वो गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ठीक है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो हम क्या लिखते हैं कि जो हमने पॉलिनोमियल यूज की थी जिसपे हमने डिवाइड किया था x प्लस 3 पे, x प्लस 3 इज नॉट फैक्टर ऑफ q ऑफ x। ठीक है, अब थर्ड वाला आपने खुद चेक कर लेना है, x माइनस 4, इसमें x माइनस 4 को भी आपने चेक करना है। चेक क्या करना है कि आपने इसको 0 के इक्वल पुट करना है। जो अभी आए हैं बच्चे उनके लिए मैं बता दूं, x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब आपने x इक्वल टू 4, माइनस 4 को वहां शिफ्ट करेंगे तो x इक्वल 4। ये 4 आपने कहां पे पुट करना है, यहाँ पे। यहाँ पे जहां जहां x है वहां वहां 4 पुट कर देने। 4 पुट करने के बाद आपने सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद अगर तो आंसर 0 आता है, अगर आंसर आए 0 तो आप लिखेंगे x माइनस 4 इज फैक्टर ऑफ q ऑफ x। अगर आंसर 0 नहीं आता तो आप कहेंगे x माइनस 4 इज नॉट फैक्टर ऑफ q ऑफ x। सिंपल ये है आपके पास। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट है। नहीं, इसमें आपने गानियां बेटे शायद गानियां ही पूछ रहे हो या मिनाहिल जो भी है। हाँ जी गानिया बेटा, इसमें आपने करना है। ठीक है जी। निदा बेटा, फी जो है वो अब कंपलसरी है, फी आपको पे करना पड़ेगी। इसके अलावा आपका कोई जो है ना वो हल नहीं है, आप ज्वाइन नहीं कर सकेंगे लाइव क्लासेस। कमेंट सेक्शन आपको ना शो होगा, ना ही आपको क्लास शो होगी। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़।